नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उमरिया मैथ्स एकेडमी में। आज के इस लेक्चर में क्लास 11th की सेट थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए इसमें हम सेट थ्योरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और यूनियन और इंटरसेक्शन पर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट से। देखिए कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो इनको थोड़ा सा हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो हम यहाँ पर आपके 3 एग्जांपल ये ले रहे हैं सेट के। सेट ए मान लो आपका है 1 2 3 4। सेट बी हम ले रहे हैं आपका 1 3 5 7 और 9 ले लीजिए। और सेट सी ले रहे हैं हम 1 2 4 8। इन सभी का यूनियन क्या बनेगा वो आप देख रहे हैं। यूनियन क्या बनेगा यहाँ पे आप वो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा इन सब का, जिससे वो निकल के आए वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 कहीं नहीं है ना, 7 8 और 9 ये इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो अब देखिए कंप्लीमेंट क्या होता है। तो मान लो हमको सेट ए का निकालना है, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होता है, ए डैश। सेट ए का कंप्लीमेंट ए डैश होता है। तो देखिए इसको कैसे निकालना है। यहाँ देखिए सेट ए का कंप्लीमेंट ए डैश कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप इसको डायग्राम समझिए। मान लीजिए आपका ये यूनिवर्सल सेट यू है रेक्टेंगल और ए आपका छोटा सा सेट ए है, ठीक है। ए आपका सेट ए है, तो इसका जो कंप्लीमेंट होगा, कंप्लीमेंट वो होता है जिसमें वो एलिमेंट आएंगे सेट ए में जो ना हो। मतलब सेट ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट का बचा हुआ पूरा रीजन उसका कंप्लीमेंट होता है। समझ गए आप। जैसे सेट ए है, यूनिवर्सल सेट आपका ए है, इसका कंप्लीमेंट ए होगा, ए पूरा रेडिश पोर्शन। मतलब यूनिवर्सल सेट का वो रीजन जिसमें सेट ए के एलिमेंट ना हो। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम मान लो हमको यहाँ पर ए डैश निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम ए डैश। देखिए ए डैश आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। सेट ए में 1 2 3 4 है और यूनिवर्सल सेट क्या है आपका 1 2 3 4 5 7 8 9। इसमें से 5 7 8 9 आपके 5 7 8 9 आपके ए डैश में आ जाएंगे। ये आपका कंप्लीमेंट हो गया। क्लियर। ऐसे आप बी डैश निकाल सकते हो, सी डैश निकाल सकते हैं। ये आपका क्या होता है, कोई भी सेट का कंप्लीमेंट होता है। ठीक है। इसको आप इस वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं और ऐसे आप डायरेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, कोई भी सेट का कंप्लीमेंट। ठीक है। आइए हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, तो इनको भी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपका कोई सेट, कोई भी दो सेट आपके ए और बी हैं, तो उनका डिफरेंस या तो ए माइनस बी लिखा जाएगा या बी माइनस ए लिखा जाएगा। तो इनको सेट की लैंग्वेज में कैसे माइनस करते हैं, तो देखिए ए माइनस बी क्या होता है। ए माइनस बी में थोड़ा सा इसको आप डायग्राम समझिए। यहाँ पे डायग्राम क्या बना दें आपको, जो यहाँ पे क्लियर आपको समझ आए। यहाँ देखिए आप ये मान लीजिए आपका डायग्राम, ठीक है। ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। सेट ए सेट बी और ये पूरा आपका रेक्टेंगल क्या है, यूनिवर्सल सेट है ये, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या होता है, डायग्राम के अकॉर्डिंग ए माइनस बी वो रीजन होगा सेट ए का वो पार्ट जो सेट बी में ना हो, मतलब सेट बी के साथ कॉमन ना हो। जैसा कि ओनली सेट ए में वो होता है ए आपका सेट ए माइनस बी है। समझ गए आप। सेट ए में आप वो रीजन हटा दो जो बी से मैच करता है, तो ए माइनस बी निकल आएगा। क्लियर। या आप इसको फॉर्मूले के बेस पे लिखे तो आप ऐसा कह सकते हैं क्या, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए में से आप एक कॉमन रीजन हटा दीजिए। कॉमन रीजन को क्या कहते हैं, ये तो आप जानते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बोलते हैं। सेट ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी हटा दीजिए तो आपका ए माइनस बी निकल आएगा। बी माइनस ए कैसा निकलेगा, सेम वैसे ही है ना। बी में से आप क्या ए इंटरसेक्शन बी हटा दीजिए तो आपका बी माइनस ए निकल आएगा। एक तरीका आपका ए है। दूसरा तरीका क्या है, आप ए यूनियन बी लीजिए और उसमें से बी हटा दीजिए। ए यूनियन बी में पूरा आएगा तो उसमें से आप बी हटा दीजिए तो क्या बचेगा, ए बचेगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, ए यूनियन बी माइनस बी। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए यूनियन बी में से आप ए हटा दो तो भी आपका यही निकलेगा। समझ गए आप यहाँ पे।
तो इस तरीके से आप a माइनस बी और b माइनस ए निकाल सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं कि हम कैसे निकालेंगे a माइनस बी और b माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी b माइनस ए हम एग्जाम्पल के थ्रू निकालते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे, इसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे जो साइड में लिखी हैं। तो देखिए a माइनस बी और b माइनस ए कैसे निकालेंगे। जैसे आपका सेट ए है 1 2 3 4, तो सेट ए में कौन से एलिमेंट्स है जो बी में भी हैं, मतलब इंटरसेक्शन में आते हैं। तो 1 हो गया और 3 हो गया, बाकी 2 4 ओनली सेट ए में है ना, तो आप समझ गए कि a माइनस बी आपका कितना आएगा 2 और 4, ए वाला रीजन। अब b माइनस ए निकालना आपको, तो b माइनस ए आप कैसे निकालेंगे, वो एलिमेंट देखिए जो केवल और केवल b में हो, a से मैच ना करना चाहिए। तो 5 7 9, तो 1 3 तो मैच करते हैं, 5 7 ए आपका हो गया a माइनस बी और b माइनस ए निकालने का प्रॉपर तरीका। समझ गया, ये आपका a माइनस बी b माइनस ए हो गया। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ये आपके कहाँ पर यूज होंगे, है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन से क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व की जा सकती है, तो देखते हैं इसको। ठीक है, चलिए। तो इसके लिए भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले दो आपके जो फॉर्मूले हैं वो 2 सेट पर डिफाइंड है, नीचे वाले 3 पे तो 3 बनाएंगे। तो हम पहले 2 सेट का एक डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम। ऐसा आप सही बनाइएगा, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा स्लैंट हो सकता है। देखिए आपका सेट ए है और ए आपका सेट बी है, सेट ए सेट बी। चलिए अब देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉमन कितने हैं, 1 3 दोनों में आता है, तो 2। इनको देखिए आप ध्यान से, पूरा यहीं पे लिख दिया है, आप क्लियर। देखिए इसको हम बॉक्स बंद कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसका ए लिखा है और इसका यहाँ लिखा है। ठीक है, ए और इसका ए यूनियन बी निकाल लीजिए। यहाँ पे ए यूनियन बी, ये यूनियन बी क्या निकलेगा इसका 1 2, है ना, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 5 7 9 आपका इतना निकलेगा, ए यूनियन बी निकल आएगा। अब इसका नंबर ऑफ सेट इन ए यूनियन बी कितना है, 3 7 है आपके, है ना, तो नंबर ऑफ सेट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना है 7। अब इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कह रहा है वो एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो उसको हम वेरीफाई कर दे रहे हैं। तो देखिए ए यूनियन बी आपका 7 है, एन ए 4, एन बी 5 माइनस एन इंटरसेक्शन बी आ गया आपका 7। समझ गए, ए मतलब ये देखिए अभी 2 माइनस क्यों किया गया, एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी क्यों नहीं होता, या इसको माइनस क्यों करते हो। देखिए एन ए, जब आप ए देखते हैं तो उसमें भी ये रीजन काउंट हो जाता है, एलिमेंट कुछ काउंट हो जाते हैं। जब आप बी देखते हैं तो वहां पर भी देखिए आप दोनों एलिमेंट, दोनों रीजन कॉमन रीजन काउंट हो जाता है। 2 बार थोड़ी ना हम काउंट करेंगे, इसलिए इसको निकाला जाता है। एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और यदि आप इसी को यहां कर दो और इसको यहां भेज दो तो दूसरा फॉर्मूला भी निकल आएगा। क्लियर, इससे होता क्या है, ये कहां पे यूज होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लो ऐसे कहते हैं कि 50 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से 25 लोग चाय, मतलब 50 लोग क्या करते हैं, 50 लोगों में से 20 लोग क्या करते हैं, चाय पसंद करते हैं पीना, और 10 लोग क्या करते हैं, चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, चाय मतलब ओनली कॉफी पसंद करते हैं। तो आप बताइए कितने लोग हैं वहां पे, तो ऐसे कुछ आ जाएगा आपको, है ना। तो आप सोचोगे 20 20 और 10 जोड़ दो, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि वो कॉमन रीजन वो दोनों में काउंट हो गया ना। इनकी हेल्प से आप वहां पे इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। अब एक थर्ड वाला, तीसरा वाला देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, एन ए एन बी एन सी फिर माइनस ए रीजन क्यों माइनस हुए, तो इनको बताते हैं हम 3 वाला डायग्राम। तो इसको थोड़ा समझिएगा, बस इनको रटना नहीं है। आपको क्वेश्चन भी जैसे आप एग्जाम के बेस पर कर रहे हैं, मान लो जो आपके स्कूल एग्जाम होते हैं तो उसमें आपको डिटेल्स लगाना पड़ेगा फॉर्मूले से, नहीं तो हम आपको वेन डायग्राम से भी सॉर्ट करना बता देंगे। तो देखिए हम 3 सेट बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेट ए, सेट बी
सेट सी। अब इनमें पहले रीजन पहचानिए कौन कहाँ पे है। पूरा तो आपका ए यूनियन बी यूनियन सी होगा, तीनों सेट का कॉम्बिनेशन, ये तो क्लियर है ना। अब ए वाला रीजन देखिए तीनों सेट में आता है, ये इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो ए आपका रीजन क्या होगा, ए वाला होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। ए वाला रीजन ओनली इन दोनों सेट में आता है, तो ए वाला आपका पूरा ए इंटरसेक्शन को मिक्स करके आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए वाला रीजन आपका क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी होगा। ए वाला रीजन आपका ए इंटरसेक्शन सी होगा। क्लियर। ठीक है, ये आपका पूरा पर्सनली ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा पूरा, बस इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होना, हमें इसका जब पूरा यूनियन निकालना है तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर आपका ए वाला रीजन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन प्लस इंटरसेक्शन। तो देखिए इनको माइनस क्यों किया, क्योंकि दो बार काउंट हो गया, इसमें प्लस इसमें, तो एक बार हटा दिया, एक बार इसमें ए वाला रीजन दो बार काउंट हो गया, तो एक बार फिर हटा दिया, फिर एक बार इन दोनों में रीजन दोबारा काउंट हो गया, तो इसको भी हटा दिया। और जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है, इंटरसेक्शन वाला जो रीजन है वो 3 बार हट गया। मतलब कैसे 3 बार, देखिए एक बार इससे गायब तो इसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, तो बचा ही नहीं, वो गायब ही हो गया, इसलिए उसको एक बार ऐड कर देना पड़ता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। इस तरीके से फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। इन फॉर्मूले को कब लगाएंगे, जब तीन प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे चाय कॉफी और एक और आ जाए, इस तरीके से। ठीक है, तो आई थिंक आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।